हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो शायद अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा और उस मिस्टेक से कैसे बचना है हमें वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ सेवर ट्रेडर में। क्या आप बाइनरी ट्रेडिंग करते समय लगातार लॉस कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके इमोशंस आपके फैसले पर हावी हो जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाइनरी ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि सही साइकोलॉजी ही बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग में इमोशंस का खेल। ट्रेडिंग करते समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी इमोशंस होती है, जैसे लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस। लालच, ग्रीड, बस और थोड़ा कमाने की कोशिश में आप अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। बचपन में तो आपने सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है। दूसरा है डर। पैसा लॉस करने का डर आपको सही मौके पर ट्रेड करने से रोकता है और बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि अभी ट्रेड ले लेते तो विन हो जाता। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें और सीखने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। जब आप ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप कहीं भी कभी भी ट्रेड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा लॉस होता है। दूसरा है माइंडसेट सेट करना जरूरी है। एक सही माइंडसेट ही सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच का अंतर है। माइंडसेट सेट करने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन, सफल ट्रेडर सबसे पहले एक डिसिप्लिन बनाता है और उसे फॉलो करता है। डिसिप्लिन मतलब यह है कि हमें एक दिन में कितना लॉस करना है और कितना प्रॉफिट करके हमें मार्केट से बाहर हो जाना है। दूसरा है पेशेंस। बाइनरी ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में कूदना नहीं चाहिए। जब आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड करें, नहीं तो पेशेंस रखें। सेटअप मतलब हो सकता है कोई कलर पैटर्न या रिवर्सल या ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सेटअप हो सकता है बाइनरी ट्रेडिंग में। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है आपके कैपिटल के हिसाब से, मतलब आपके अकाउंट में जितना रियल बैलेंस है उसके हिसाब से आपको कितना एक ट्रेड में रिस्क लेना है। तो आपको हर ट्रेड में आपको अपने कैपिटल के हिसाब से 1 से 3% और कम से और ज्यादा से ज्यादा 5% तक का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा का नहीं लेना एक ट्रेड में। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी को सुधारने के लिए 5 टिप्स। पहला है एक ट्रेडिंग प्लान बनाए। हर ट्रेड करने से पहले एक प्लान बनाए। दूसरा है हार को स्वीकार करें। ट्रेडिंग में लॉस से डरे नहीं, हर लॉस को एक सबक की तरह देखें। जब भी आपका ट्रेड लॉस हो तो तभी आप सोचें कि मैंने यहाँ कौन सी गलती की जिसकी वजह से मेरा ट्रेड लॉस हो गया, और अपना एक ट्रेडिंग नोटबुक जरूर बनाएं। तीसरा है पैसे के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। पैसे कमाना परिणाम है, लेकिन प्रक्रिया पर फोकस करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग में अर्निंग करने से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए चौथा टिप्स है स्टार्टिंग में स्मॉल प्रॉफिट को टारगेट करें। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको स्टार्टिंग में बड़े बड़े सपने देखकर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको पहले छोटे छोटे प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए और अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहिए। साइकोलॉजी सुधारने के पांचवा टिप्स है इमोशंस कंट्रोल एक्सरसाइज करें, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें। चौथा है कॉमन मिस्टेक से कैसे बचें। ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक है, एक है लगातार ट्रेडिंग करना मतलब ओवर ट्रेडिंग। दूसरा है लॉस करने के बाद उसे तुरंत कवर करने की कोशिश करना। तीसरा है दूसरे ट्रेडर को कॉपी करना। दूसरे ट्रेडर को कभी कॉपी मत करें, खुद से ट्रेड करें और एक्सपीरियंस लें और सीखें। अगर आप किसी के सिग्नल से ट्रेड करते हैं तो मैं यही बोलूंगा किसी के सिग्नल से ट्रेड मत करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि उसको आपका लॉस कराने का भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो खुद से ट्रेड करें, खुद से सीखें, खुद से एक्सपीरियंस लें। तो दोस्तों, बाइनरी ट्रेडिंग में सफल होने के लिए केवल टेक्निकल ही नहीं बल्कि सही साइकोलॉजी भी जरूरी है। जब आप अपनी इमोशंस को काबू में कर लेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।